हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 4 में हम लोग मेटल्स की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी, दो तरह की प्रॉपर्टी होती है, फ़िज़िकल और केमिकल। तो आज हम लोग फ़िज़िकल प्रॉपर्टी के बारे में यानी भौतिक गुणों के बारे में जानेंगे। ठीक है, मेटल में कौन कौन से फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं देखते हैं। मेटल में सबसे पहले जो देखते हैं तो उनमें जो पहली फ़िज़िकल प्रॉपर्टी है वो लस्टर का पाया जाता है। लस्टर मतलब चमक। ठीक है, मेटल जो होते हैं उनमें एक जो है एक विशेष प्रकार का पेक्युलियर नेचुरल साइन मतलब एक प्राकृतिक चमक उनके सरफेस पे पाई जाती है। ठीक है, जिसे हम मेटेलिक लस्टर कहते हैं। ठीक है, आप देखोगे, अगर आप ध्यान से इनको ऑब्जर्व करोगे तो आप देखोगे जितने भी मेटल के आर्टिकल होते हैं, जितने भी मेटल के सामान होते हैं, चाहे आयरन की चाबी हो, ठीक है, एल्युमिनियम के बर्तन हो, या कॉपर का वायर हो, या सोने या चांदी के गहने हो, ठीक है, इनमें एक चमक होती है। ठीक है, सोने में आप देखोगे तो पीले रंग की चमक होती है, कॉपर में देखोगे तो थोड़ा ब्राउन टाइप की ब्राउनिश चमक दिखाई देती है, और बाकी के जितने भी मेटल होते हैं उनमें वाइट कलर की चमक जनरली पाई जाती है। ठीक है, याद रखना कि ज़्यादातर वाइट कलर की जो है लस्टर पाया जाता है, और 2-3 जैसे गोल्ड येलो लस्टर पाया जाता है, कॉपर में ब्राउनिश पाया जाता है, लेकिन ज़्यादातर में वाइट चमक पाई जाती है। ये तो हो गई चमक। दूसरा जो इसका फिज़िकल प्रॉपर्टी है वो फिज़िकल स्टेट है। आप देखोगे तो ज़्यादातर मेटल जो है ना वो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, रूम के तापमान पर, कमरे के तापमान पे वो जनरली क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। लेकिन कुछ क्या पाए जाते हैं, एक्सेप्शन भी पाए जाते हैं। ठीक है, विरोधी चीज़ भी पाई जाती है, जैसे गैलीलियम। ठीक है, गैलियम और मरकुरी, ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होती। ये किस फॉर्म में होती है, लिक्विड फॉर्म में होती हैं। जैसे मैंने आपसे कहा कि रूम टेम्परेचर पे जो आपके मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। तो आप कह सकते हो ना, मरकुरी भी तो मेटल है, लेकिन वो क्या होता है, वो लिक्विड में होता है। तो कुछ कहते हैं ना कि कुछ जैसे क्लास में सारे बच्चे मास्टर की बात मानते हैं और एक आध दो नहीं मानते, तो वैसे ही समझ लो कि बहुत सारे मेटल में से एक आध दो चार ऐसे मेटल होते हैं जो है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड नहीं होते, वो लिक्विड में होते हैं। उनमें दो के नाम मैंने बता दिए, गैलियम और मरकुरी। ठीक है, इसे याद रखना। ठीक है, तो मेटल जो है कि जो फिज़िकल स्टेट होती है वो जनरली सॉलिड होती है, और इनमें एक लस्टर, नेचुरल लस्टर होता है। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है, हार्डनेस की प्रॉपर्टी। जितने भी मेटल आप देखोगे वो जनरली हार्ड होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, ठीक है, हार्ड होते हैं, कठोर होते हैं। ठीक है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो हार्ड नहीं होते। एक्सेप्शन समझ गए ना, एक्सेप्शन। ठीक है, वो सॉफ्ट होते हैं। लेकिन क्यों, क्योंकि इनको हम आसानी से चाकू या से काट सकते हैं। आप देखोगे लोहे का चाकू से हम काट पाते हैं, नहीं काट पाते ना, तो वो मेटल है। तो जितने भी मेटल होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन वही कहा ना एक दो एक्सेप्शन, तो वैसे ही सोडियम पोटेशियम जो है वो भी मेटल है, लेकिन वो हार्ड नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं, उनको हम आसानी से नाइफ से कट कर सकते हैं। ठीक है, तो जनरली याद रखना कि मेटल जो होते हैं में हार्डनेस की प्रॉपर्टी होती है। चौथी प्रॉपर्टी क्या है, मेलेबिलिटी की प्रॉपर्टी। ठीक है, जिन भी पदार्थों में ये प्रॉपर्टी पाई जाती है कि उनको जितना पीटो वो पीटने पे फैलते जाते हैं, और मतलब शीट में बदलते जाते हैं। जितना पीटोगे उनको वो टूटेंगे नहीं, वो शीट में बदलते जाए और पतले होते जाएंगे, और पतले होते जाएंगे, और पतले होते जाएंगे। ठीक है, टूटेंगे नहीं। तो ऐसे पदार्थों में जो ये गुण पाया जाता है कि उनको जितना पीटो वो शीट में बदलते जाते हैं, उस गुण को हम लोग मेलेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, और जो भी ये गुण रखते हैं, इस गुण को हम मेलेबिलिटी का गुण कहते हैं, और जो भी पदार्थ इस गुण को रखता है उस पदार्थ को हम मेलेबल कहते हैं। और मेटल जो होता है इस गुण को रखता है, इसलिए हम मेटल को मेलेबल कहते हैं, जबकि नॉन मेटल इस गुण को नहीं रखता है। यही कारण है कि हम जितने भी शीट देखते हैं, चद्दरें देखते हैं, या तो वो एल्युमिनियम की चद्दर होती है, चांदी सोने या कॉपर या लोहे की चद्दरें होती है, परंतु कभी भी हमने कार्बन या सल्फ़र या ग्रेफाइट की चद्दरें या शीट्स नहीं देखें। क्यों, क्योंकि उनमें
मेलेबिलिटी का गुण पाया नहीं जाता, वो नॉन मेलेबल होते हैं। समझ में आ गया ना कि मेटल्स जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं, यानी मेलेबिलिटी का गुण पाया जाता है। मेलेबिलिटी का गुण क्या है कि उनको जितना भी पीटो वो टूटते नहीं हैं, वो किस में बदलते जाते हैं, शीट में बदलते जाते हैं। ठीक है, जो मेटल्स होते हैं उनमें अगली प्रॉपर्टी पाई जाती है डक्टिलिटी की। ये क्या प्रॉपर्टी होती है? पदार्थों में जो डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है वो डक्टिलिटी प्रॉपर्टी से कहते हैं कि इनको हम वायर में बदलते जाते हैं। अब देखोगे जितना आप इनको खींचोगे उतना ये और पतले वायर में बदलते जाते हैं। यानी वायर ड्रॉ करने के का जो जिन चीज़ों से हम वायर ड्रॉ कर सकते हैं, तार बना सकते हैं पतले पतले, उस गुण को हम क्या कहते हैं? डक्टिलिटी का गुण कहते हैं। ठीक है, और जो एलिमेंट या जो भी सब्सटेंस इस गुण को रखता है उसे डक्टाइल कहते हैं। अब मेटल ये गुण रखता है इसलिए मेटल को डक्टाइल कहते हैं। इसीलिए आप जनरली देखोगे मेटल के वायर बनाए जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा सोने, चांदी, ये एल्युमिनियम के वायर बनते हैं, लेकिन चांदी महंगा होता है, सोना महंगा होता है, इसीलिए जो है हम लोग कॉपर या एल्युमिनियम के वायर बनाते हैं। ठीक है, तो डक्टिलिटी के प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी कि मेटल जो होते हैं डक्टाइल होते हैं क्योंकि इनसे हम वायर बना सकते हैं पतले पतले। ठीक है, और ये वायर टूटते नहीं है जनरली। ठीक है, तो ये डक्टिलिटी का प्रॉपर्टी पाया जाता है। उसके बाद अगली प्रॉपर्टी पाई जाती है सोनोरस की प्रॉपर्टी। ठीक है, आपने स्कूलों में देखा होगा, स्कूल में जब आपको क्या नाम है या मंदिरों में देखा होगा घंटा लगा रहता है, जिसे मारते हैं हिट करते हैं तो ज़ोर से आवाज़, टन से आवाज़ आती है ना। तो ज़्यादातर इस तरह के जो चीज़ें हैं वो आयरन, ब्रास या दूसरे मेटल्स के बनाई जाती है। कभी आपने सोचा है कि प्लास्टिक का, रबड़ का या लकड़ी का घंटा क्यों नहीं बनाते, बेल क्यों नहीं बजाते? क्यों? क्योंकि इनको स्ट्रक करने से ये साउंड प्रोड्यूस नहीं करते, जबकि मेटल जो है इनको हिट करने से एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए मेटल को क्या कहा जाता है? इस गुण के कारण, आवाज़ पैदा करने के गुण के कारण कहा जाता है कि मेटल सोनोरस होते हैं, यानी आवाज़ को प्रोड्यूस करते हैं। तो ये एक प्रॉपर्टी ये पाई जाती है, मेटल आवाज़ करते हैं, साउंड करते हैं, पैदा करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है मेटल की डेंसिटी की प्रॉपर्टी। जो मेटल्स होते हैं वो बहुत हाई डेंसिटी रखते हैं। हाई डेंसिटी का मतलब अगर कॉमन लैंग्वेज में कहें तो मेटल भारी होते हैं। क्या होते हैं? भारी होते हैं, उठाओगे तो वजनदार होते हैं। अगर आप सेम अमाउंट का मेटल लो और एक हाथ में नॉन मेटल लो तो आप देखोगे जो नॉन मेटल होते हैं उनमें नंबर ऑफ़ एटम कम होते हैं, जबकि मेटल में नंबर ऑफ़ एटम ज़्यादा होते हैं उतनी ही क्वांटिटी में। ठीक है, 1 किलो वो लो, 1 किलो ये ले, दोनों में देखो उठाओ एक ही वेट के, लेकिन उनमें नंबर ऑफ़ वेट वो भारी लगेगा और नॉन मेटल हल्का लगेगा। क्यों? क्योंकि उसमें नंबर ऑफ़ क्या बोलते हैं उसे, मॉलिक्यूल, एटम जो है ज़्यादा है। ठीक है, तो मेटल में डेंसिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी बच्चों? अगली प्रॉपर्टी है हमारी कंडक्टिविटी ऑफ हीट। यानी जितने भी मेटल होते हैं वो हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। यानी जब आप इनको फ्लेम या आग पे रखते हो तो ये बहुत तेज़ी से गर्म हो जाते हैं। इसीलिए आप देखोगे जितने भी खाना बनाने वाले बर्तन होते हैं वो जो है आयरन और एल्युमिनियम के बनाए जाते हैं, क्योंकि वो बहुत तेज़ी से गर्म होते हैं, यानी हीट को अलाउ करते हैं पास होने के लिए। तो जो मेटल्स होते हैं वो हीट के अच्छे कंडक्टर होते हैं। अगली प्रॉपर्टी क्या है हमारी मेटल की? कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल होते हैं वो बिजली के यानी विद्युत के बहुत अच्छे चालक होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं। इसका मतलब है कि ये अपने में से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। ठीक, यही कारण है, यही रीज़न है कि हम जो भी वायर बनाते हैं, इलेक्ट्रिक के वायर, विद्युत के वायर, वो सभी हम मेटल के बनाते हैं, या तो कॉपर या तो एल्युमिनियम के बनाते हैं। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का जो सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा कंडक्टर है वो सिल्वर को माना जाता है। ठीक है, चांदी को माना जाता है। इसके बाद आता है कॉपर और एल्युमिनियम के। लेकिन सिल्वर के हम वायर नहीं बनाते क्योंकि वो बहुत महंगा होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रिक वायर जनरली किससे बनाते हैं? कॉपर या एल्युमिनियम के बनाते हैं। ठीक है बच्चों, अगला प्रॉपर्टी क्या है मेटल का? मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट मतलब जिस टेम्परेचर पे कोई भी पदार्थ जो है वो पिघलना शुरू कर देता है, उस गुण को हम मेलेबिलिटी कहते हैं। उस पॉइंट को हम मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। और जिस टेम्परेचर पे आके कोई पदार्थ बॉयल करना, उबलना शुरू कर देता है,
ठीक है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो जितने भी मेटल्स होते हैं उनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। परंतु सोडियम और पोटेशियम इसके अब एक्सेप्शन है, अपवाद है। मतलब इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो हाई नहीं होता, कम होता है। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट तो बहुत ही लो होता है। तो इस चीज़ को याद रखना, एक्सेप्शन हमेशा याद रखना, अपवाद, कि कुछ न कुछ एक आध दो ऐसे होते हैं जो उन बातों को फॉलो नहीं करते, जैसे पोटेशियम और मैग्नीशियम, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आज ये आपके हमने 10 जो है वो मेटल की प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, इसको आप घर में पढ़िएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।